Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Soil and Water Resources. Now, what is soil and how it form? One of the most important natural resources that cover much of the earth's land surface is soil, right? सबसे ज़्यादा जो है resource, natural resource जिसने पूरी अर्थ को cover किया हुआ है, that is soil. The soil is a great gift of nature to the mankind. All living beings depend on the soil directly or indirectly for their food. जैसे कि plants soil में ही उगते हैं, soil में ही grow करते हैं, ठीक है, इसी से हमें nutrient मिलता है. All the animals and human beings are directly or indirectly depend on the plants for their food, right? Now this is, you have to think and answer. क्या चीज़ें आपकी जो हैं वो soil से बनी है, उसको आप टिक करोगे. So the formation of soil is a long process. कैसे बनती है soil? Soil का बनना एक बहुत लंबा process है. Soil formation requires weathering. Weathering क्या होती है? Weathering एक ऐसा process होता है जिसमें rocks जो हैं वो छोटे छोटे pieces में टूट जाती हैं. Where there is less weathering, soils are thinner. जहाँ पर weathering कम होती है वहाँ की soil जो है वो काफ़ी thin होती है. It takes thousands of years to form a thin layer of soil. और बहुत टाइम लग जाता है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं. Soil is formed by the breaking up of rocks into small pieces due to the action of the sun, rain and wind. कैसे बनती है soil? This is the process. जब sun, रेन और विंड जो है वो रॉक पर अटैक करते हैं और रॉक को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं तो उससे फाइन क्वालिटी ऑफ सॉइल वो बनती है. The smaller pieces of rock get further broken down into sand and silt, and these are then carried by wind and water from one place to another. Finally, this forms the rich fertile surface in which plants can grow and get nutrition. तो इस तरीके से आपकी soil जो है वो prepare होती है जिसमें plant grow करते हैं और हमें nutrition मिलता है. Now this you have to know. Soil scientists are called pedologists. जो soil की study करते हैं उनको कहते हैं pedologist. And a ped is the name given to an individual unit of soil structure. Soil structure की individual unit को कहते हैं ped, ठीक है. Now soils of India. इंडिया की हम बात करते हैं. इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का एग्रीकल्चर. तो सॉइल की क्वालिटी भी काफ़ी अफेक्ट करती है इस प्रोसेस के लिए. ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप हैं इंडिया में ग्रो की जाती हैं वो मोस्टली 5 टाइप की सॉइल में ग्रो होती हैं. जैसे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड डेजर्ट और सैंडी सॉइल यू कैन सी. ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ आपको कलर की दी हुई है, कौन सी कलर कौन सी सॉइल को दिखा रहा है, राइट. फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं एल्यूवियल सॉइल. Alluvial soil covers around 24% of the total area of the country and the most important soil of India. क्योंकि सबसे ज़्यादा fertile soil आपकी होती है alluvial soil, right? Now the Great Plain stretching from Punjab to Assam and the coastal plain formed by the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, ये सारे आपकी क्या है alluvial soil से rich हैं. This soil is very fertile and suitable for growing cereals, pulses, oil seeds, sugarcane and cotton. सेकेंड सॉइल है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो बनती है आपकी रॉक से मेड बाय लावा. जो लावा रॉक होती है उनसे आपकी ब्लैक सॉइल बनती है. दे आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. दिस सॉइल वेरी इन कलर फ्रॉम डीप ब्लैक थ्रो लाइट ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन. ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको कलर दिखेगा. कुछ लाइट ब्लैक दिखेगा, कुछ डीप ब्लैक, कुछ ब्राउन कलर में. एंड दे ओ देयर ब्लैक कलर ड्यू टू आयरन, मैग्नेटाइट एंड एल्यूमिनियम. ब्लैक कलर क्यों होता है? जब इसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है आयरन की, मैग्नेटाइट की और एल्यूमिनियम की. दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस सॉइल इज गुड फॉर रेजिंग कॉटन एंड शुगर केन. इस काफ़ी टाइम तक ये मॉइस्चर ब्लैक सॉइल होल्ड करके रखती है तो इसीलिए ये कॉटन और शुगर केन की एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी होती है. नेक्स्ट है आपकी रेड सॉइल. जो आप देखोगे रस्ट कलर की सॉइल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होता है.
This soil is generally made up of crystalline rocks and they are mostly found in the eastern part of peninsular region comprising Odisha, eastern Madhya Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The main crop grown are tobacco, cotton, maize, millets and oil seeds. नेक्स्ट सॉइल है आपकी लैटेराइट सॉइल. लैटेराइट सॉइल जो है ये बनती है लीचिंग ओइंग टू हैवी ट्रॉपिकल रेन्स. दे आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड ओडिशा. कैशू नट, टी, तंबाकू, ग्राउंड नट जो है इस सॉइल में ग्रो होता है. उसके बाद है आपकी डेजर्ट सॉइल जिसमें आपका रेत ही रेत होता है. दैट इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड साउथ पंजाब. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड हैव अ हाई सोल्यूबल सॉल्ट कंटेंट एंड दे आर मोस्टली फ्रेबल एंड लो इन मॉइस्चर कंटेंट. इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन मुश्किल है. उसके बाद नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल जो माउंटेन से मिलती है. दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. दे आर मोस्टली फाउंड इन द हिमालय रीजन. टी, कॉफी, स्पाइसेस, बार्ले जो है इस सॉइल में ग्रो होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो इस पिक्चर में आप देखो कहीं कहीं पर सॉइल बिल्कुल भी नहीं है. तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है वो इरोड हो चुकी है. इरोड मतलब मूव हो चुकी है. जब नेचुरल एजेंट जैसे कि फ्लोइंग वाटर है, कोई रिवर या रेनफॉल है या तेज हवा चल रही है तो अपर लेयर जो है सॉइल की वो इरोड हो जाती है, मूव हो जाती है. इसको कहते हैं सॉइल इरोजन. द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से आपकी फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की कम हो जाती है और सॉइल इरोजन कटिंग ऑफ ट्रीज से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ट्री जो है वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को. तो अगर आप ज़्यादा पेड़ काटते रहोगे तो वहाँ की जगह पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा. दूसरा, ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स ऑल्सो रिजल्ट इन सॉइल इरोजन. जब आप ज़्यादा एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हो ग्रासलैंड्स में तो उससे भी क्या होता है, प्लांट्स कम हो जाते हैं, वेजिटेशन कम हो जाती है तो वहाँ की सॉइल जो है वो जल्दी इरोड हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन. जैसे आपने पढ़ा सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, मतलब उसे सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए. कैसे रख सकते हैं? फर्स्ट है हमें पेड़ों की ज़्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि रूट्स जो हैं ट्रीज़ की वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं. अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो सॉइल इरोड होती जाएगी. ठीक है. Second, in hilly areas, soil erosion can be checked by making terrace field. Hilly areas में हम terraced field बना सकते हैं जिससे हम कुछ portion soil का erode होने से बचा सकते हैं. Next है making dams and embankments can also prevent soil erosion. We must guard against overgrazing by our cattle. दूसरा, overgrazing को हमें रोकना चाहिए. Next natural resource है water. वाटर जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. पानी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. हमारी सारी बेसिक नीड, एग्रीकल्चर, क्रॉप ग्रोइंग सब कुछ वाटर पर डिपेंड है. इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो फार्मिंग के लिए आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए होता है. लेकिन पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड है. जैसे किसी जगह पर रिवर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे कहीं पर रिवर्स हैं, ठीक है, कहीं पर काफ़ी सूखा है, कहीं पर फ्लड आ जाती है. सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन रेन अलोन टू वाटर आवर फील्ड. तो इसीलिए हम सिर्फ रिवर्स या फिर रेन पर डिपेंड नहीं रह सकते खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. वी नीड टू मेक अदर अरेंजमेंट्स टू. हमें बाकी अदर अरेंजमेंट भी बनाने चाहिए जैसे कि वी नीड टू मेक अदर अरेंजमेंट लाइक कि हम कुएं खोद सकते हैं, ट्यूबवेल कर सकते हैं, टैंक्स या कैनल्स जो हैं वो इरिगेशन के लिए हमें स्टार्ट करने चाहिए. नाउ फर्स्ट है इसमें कैनल्स. कैनल्स क्या होती है? ये आप देखो कि नहर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, छोटी रिवर्स जो होती हैं. कैनल्स आर द चैनल्स बिल्ड टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टू फार ऑफ फील्ड. यानी बड़ी एक रिवर है, उसका कुछ पानी हमें दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, कैनल बना देते हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनल्स. उसके बाद है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स.
अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको हम वेल और ट्यूबवेल के थ्रू यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड अब डीप बोर किया जाता है, एक बोरिंग किया जाता है जिससे आप पानी का लेवल चेक कर सकते हो। फिर वहाँ से एक पाइप जो है वो अटैच की जाती है जिसके साथ एक पंप लगाया जाता है, उससे आप ट्यूबवेल से पानी जो है ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ट्यूबवेल आप मोस्टली देखोगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टैंक्स। टैंक्स आर द नेचुरल और मैन मेड रिजर्वर्स विच गेट्स वाटर फ्रॉम रेन, जिसमें रेन वाटर को आप कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेते हो। टैंक्स आर जनरली यूज्ड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन दीज एरियाज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिग वेल एज द सोइल इज़ हार्ड एंड रॉकी। यहाँ पर वेल खोदना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, टैंक बना लेते हैं जहाँ पर वो रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डैम्स। Dams are built across river to store and supply water. They are called multi-purpose project as they are useful in many ways. Dams act as a reservoirs, एक लेक की तरह भी काम करते हैं। डैम से पानी जो है वो एक लेक की फॉर्म में भी हम कई जगह इकट्ठा कर सकते हैं। They help to control floods and famine, और उस एरिया में जहाँ पर रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, फेमाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। And they are used for generating electricity. Now here is a project that is Bhakra Nangal project. The Bhakra Nangal project is the biggest multi-purpose river valley project of India. Built on the Satluj river, this dam is 518 meter long and 226 meter high. This dam has created a big lake called Govind Sagar Lake. This beautiful lake is a man-made lake. उसके अलावा कुछ अलग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं हमारी कंट्री के, जैसे कि हीराकुंड डैम है, महानदी पर बना है ओडिशा में। दामोदर वैली है, दामोदर रिवर पर वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है एंड चंबल वैली प्रोजेक्ट हैं। दिस ऑल आर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हमें उसे कंजर्व भी करना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट है रेन हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को कंट्रोल करना, उसको स्टोर करना टैंक्स में या अंडरग्राउंड रिजर्वर्स में, ठीक है। उसके बाद हम उसको ड्राई सीजन में उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना जिससे फॉरेस्ट जो है वो रेनफॉल को लाने में हेल्प करें। नाउ लुक एट द ग्लोसरी। द फर्स्ट इज लावा। लावा मीन्स मेल्टेड रॉक दैट कम्स आउट of a volcano. Terrace means a flat piece of ground that is raised like a platform or a broad step in a slope. Soil erosion, that removal of soil by running water and wind. Soil conservation, prevention of soil erosion. Reservoir होता है an artificial lake. Flood, a rise in water level of a river. Hydroelectricity, electricity that is generated by water. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है a project which is useful in many ways. Now let us revise the chapter. The soil is a great gift of nature to the mankind. Soil is formed very slowly through the breaking of rocks. Black soil is formed from rocks made by lava. Red soil is red in color because it contains a large quantity of iron oxide. Mountain soil is rich in humus and organic matter. India is an agricultural country where majority of people are engaged in farming. Tanks are the natural or man-made reservoirs which get water from rains. And dams are built across rivers to store and supply water. Careful and economical use of water is called water conservation. So this is the chapter. Now you have to do the exercise. The first is fill-ups. First है the formation and quality of soil depends upon the dash and dash of a place. तो इसमें आएगा land and climate of a place. Second है alluvial soil is very fertile. Third है black soil retain moisture for a long time. Okay, and the next is
रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ, रेड सॉइल किसकी बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की। वी शुड प्लांट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट है आपकी ट्रू फॉल। फर्स्ट है सॉइल इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। यस, तो क्या लिखोगे, ट्रू। दिस यू हैव टू रीड एंड राइट डाउन ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, नेम देम, कितने टाइप के सॉइल इंडिया में मिलते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। थर्ड है डिस्क्राइब अबाउट द एलुवियल सॉइल इन डिटेल, एलुवियल सॉइल में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं। हाउ इज वाटर यूजफुल टू अस, तो इसमें आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। एंड हाउ आर डैम्स यूजफुल टू अस, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और डैम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। दिस इज कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल, आपको लिखना है वेयर इट इज फाउंड, कौन से स्टेट में मिलती है और इस सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो हो सकती है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है लेट्स डू व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर एट होम, कैसे हम घर पर पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड, हाउ डू वी मेक रेड सॉइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, डिस्कस इन द क्लास कि कैसे हम रेड सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बना सकते हैं, तो ये आप क्लास में आप डिस्कस करोगे। हेयर इज एन एक्टिविटी, आपको क्या करना है, सॉइल का नाम दिया हुआ है उसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। जैसे आपको ये बता देती हूँ मैं, दिस इज ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक। तो ऐसे ही आपको सॉइल के टाइप दिए हुए हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। थिंग्स टू डू, collect the sample of soil from the garden of your school with the help of your class teacher, identify the type of soil, आपके स्कूल के गार्डन से आप सॉइल लोगे, ठीक है, उससे फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, अपने टीचर की हेल्प लोगे कि ये किस टाइप की सॉइल है। नाउ रीड द ह्यूमन वैल्यूज। वाटर इज प्रीसियस, पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, राइट एनी 3 वेज थ्रू विच वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, 3 ऐसे वेज लिखोगे जिससे आप पानी को खराब वेस्ट होने से बचा सकते हो। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज योरसेल्फ।